जब हमारे अधिकारों की बात आती है, जब वंचित दलित परिवार के उसकी बात आती है, मुस्लिमों की बात आती है, बुलडोजर चल जाता है, तब जो है राहुल गांधी सामने नहीं आते हैं। दलितों के साथ इस तरीके से होता है। वहाँ पर चंद्रशेखर ने आवाज़ बुलंद की जहाँ पर उस लड़की के स्तन काटे गए। मैं ऐसे मुद्दे भी लेकर के आऊँगी, क्योंकि तब वहाँ चंद्रशेखर सामने आकर बोलते हैं, और जो शोषित वर्ग की पार्टियाँ बनती हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, ये बात हमने बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। किसी के पास घर बड़ा है और शीशे का घर है, और हमारा तो फूस का है। तमाम जो आंदोलन हुए थे, बेटियों से लेकर के देख लो, चाहे दलितों के ऊपर जितने जुल्म हुए हो, चाहे किसान आंदोलन पे ले लो, तमाम जो है वन रैंक वन पेंशन का ले लो, छात्राओं का बजट घटा दिया, शिक्षकों का भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो इतने जो इशू हैं वो गाँव गली तक गए हुए हैं, और सारे इशू को एक तरफ जनता रख रही है कि हरियाणा के अंदर कोई महिला आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनी है, और बहन शैलजा को दलित चेहरा है, अच्छी सुलझी हुई समझदार व्यक्ति है, उसको मुख्यमंत्री का फेस बनाए और अति पिछड़ों की भागीदारी दे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी हमने यहाँ पर प्रेस क्लब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हम मौजूद हैं। यहाँ पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें आह्वान किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे और दुष्यंत चौटाला आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आह्वान किया गया क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। अब किस तरीके की राजनीति हो रही है, दलित चिंतक जो बहुजन हैं वो लोग जो है अब गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो अभी हम देख पा रहे थे कि 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया गया, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पर ज़मीन पर बैठकर उन्होंने ऐलान किया और आह्वान किया कि 11 तारीख को वो भी यहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। SC/ST को लेकर जो लगातार यहाँ पर जो वर्गीकरण का आरक्षण की जो बात हो रही थी, उसको लेकर यहाँ पर लगातार अलग अलग लेवल पर बहुजन नेता जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इनकी राजनीति क्या रंग दिखाने वाली है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे साथ किसान नेता जांगड़ा जी मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हरियाणा में चुनाव है, और आज जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी क्या रंग लाने वाली है। सर, हमने देखा अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो कैसे देख पा रहे हैं कि अभी हरियाणा में चुनाव है, तो ये दलित और फिर दुष्यंत चौटाला कैसे आ रहे हैं सामने? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेस कवर किया पूरे का पूरा। JJP और ASP लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रयास कर रहे थे। 2017 में उनकी एंट्री दिल्ली में हुई है। उससे पहले यूपी में कहीं कुछ कर रहे होंगे, तो इतना पॉपुलर चेहरा नहीं था, दलित चिंतक के रूप में भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दिल्ली में होती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों पार्टियों का एक साझा बैनर था, और 70 और 20 सीट पे इनकी बात हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई, अगर ये हरियाणा के अंदर दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो टिकट वितरण पे कैसे करेंगे? सवाल है, हरियाणा में अगर राजनीतिक विषय आज के दौर पे जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने खड़ा किया है, और जो बीजेपी एक नया एजेंडा लेकर के आई थी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जाट 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 होता था, आज वो नॉन जाट हो चुका है। अब देख लिए, पहले मुख्यमंत्री कौन बनता है? खट्टर। और खट्टर के बाद में फिर इन्होंने बनाया नायब सिंह सैनी को। तो जो जाट चेहरा था वो तो धुंधला हो चुका है। तो आज पता नहीं किस विषय में, किस साझा रणनीति के तहत दोनों संगठन के लोग, पार्टियों के लोग बैठे हैं। लेकिन हमारा तो एक सवाल बनता यही है कि भाई, मूल पिछड़े वर्ग की रोज राजनीतिक है, आप उस राजनीति पर क्या कहना चाहोगे? शेड्यूल कास्ट के 18 विधायक बनेंगे, कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। 19वां बन नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा दिल किसी का है ही नहीं। अब आ जाते हैं जाटों की। जाट आबादी से ज्यादा उनके विधायक बनेंगे, 25 से 30 विधायक बनेंगे जाट। अब बाकी और रह गए, ब्राह्मण है वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा, ठाकुर है वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा, बनिया छोड़ने वाला होता ही नहीं है। अब जो वंचित जो जातियां हैं, जैसे कमार है, लुहार है, नाई है, धोबी है, गडरिया है, बंजारा है, बघेल है, कुशवा है, ये ऐसी जो जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां, भाई इनका रिपोर्ट आपको चाहिए। अब राहुल गांधी ने एक टैग कहा था, भाई जितनी संख्या बारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। एक्सरे की बात कह रहे हैं। अब 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जो नारा दिया था वो जमीन पर नहीं उतारा, ना राजस्थान में उतारा, ना मध्य प्रदेश में उतारा।
तो उसका इन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर वही गलती कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण को लेकर के अगर वो मूल पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी को एक किनारा करेंगे तो इसका मतलब है कांग्रेस भी ये गेम हार जाएगी। बीजेपी अपने आप में जो उन्होंने जैसा बीज बोया है वो वैसा काटने के लिए तैयार रहे। एक चीज में हम उनकी शाबाशी देना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो जाट का जो तंज था और जो वंचित जो जातियां जो तंज जो झेल रही थी उससे उनको उभार दिया है। आज वो लोग इन 10 सालों में कुछ बोलना भी सीखे हैं और कुछ लिखना भी सीख गए हैं। तो इसलिए हमारे को बहुत फायदा ये हुआ कि आज दोनों पार्टियां, बीजेपी का तो हमने लग रहा है कि बिल्कुल सुपड़ा ही साफ है, 18, 20, 22 पे सिमट जाएगी। कांग्रेस ठीक से अगर गुटबाजी नहीं हुई और राहुल गांधी को सद्बुद्धि आनी चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आनी चाहिए और सीधा सीधा डंके की चोट पे कहना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कोई महिला आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनी है और बहन शैलजा को दलित चेहरा है, अच्छी सुलझी हुई समझदार व्यक्ति है, उसको मुख्यमंत्री का फेस बनाएं और अति पिछड़ों की भागीदारी दें। मैं कह रहा हूं एक तरफ 60 से 70 सीटें लेकर के कांग्रेस आएगी और हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। दमखम भर रही है बीजेपी पार्टी तो हरियाणा में कि उन्हीं की जीत होने वाली है। अभी जिस तरीके से कंगना रनावत से उन्होंने हाथ खींचा कि उनके जैसे किसान नेताओं की बात आई तो उन्होंने हाथ खींच लिया, एक प्रेस नोट जारी कर दिया कि हम उनके समर्थन में नहीं है। क्या चुनाव है इसीलिए? और अभी जिस तरीके से पैर कदम जो है फूक फूक कर रख रही है बीजेपी, क्योंकि उसकी पूरी पैठ बनी हुई है वहां पर जाटों के बीच। नहीं, जाटों का देखिए ये शायद आपको कहीं से गलत आंकड़े मिले हैं। कोई पैठ वैठ नहीं है जाटों की। जाटों की कम से कम भी 5 से 6 पार्टियां हैं। हाँ। इंडियन लोकदल में जाट, जेजेपी में जाट, कांग्रेस में जाट, बीजेपी में जाट और क्षेत्रीय दल 2 और है उनमें जाट। अब तो जब जिसके 6 दल हों, भाई बैकवर्ड के जो लोग हैं, कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, मैंने जैसे पहले बताया, इनका तो कोई दल नहीं है, ना कोई झंडा है, ना कोई बैनर है। अरे सबसे बड़े ताकतवर लोग तो ये है ना भाई, जिसको आप हिस्सेदारी दोगे तमाम लोग जो वंचित शोषित है वो एक तरफ हो जाएंगी। तो आज सारे का सारा जो रसमलाई है वो है इनके पास। ये जिसको जितनी हिस्सेदारी देंगे वो माने जाएंगे। कंगना रनौत की सुन लो भैया, बीजेपी वालों ने पता ही है, कुछ तो इनके बड़े बूढ़ों ने नाश कर दिया। जैसे बिधूड़ी था, पार्लियामेंट के अंदर क्या बुलवाया था इससे, अरे कटुआ, अरे मुल्ला, अरे भड़ुआ। अभी एक ऐसा ही और हमारा रामचंद्र जांगड़ा है, राज्यसभा सांसद। देखियो हमारा शोषण बीजेपी कहाँ करती है। आज तक हमारे को यूं राज्यसभा तो भेज देंगे, ना विधानसभा भेजते, ना लोकसभा भेजते। उनको पता लगे भाई इनका एक मेंबर यहाँ खड़ा कर दो, ये फूल जाएंगे। भाई हमने फूलना उलना बंद कर दिया है। हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी के बराबर का चाहिए हक अधिकार। तो ये सारा जो चीजें हैं इनसे कुछ न कुछ करवा देते हैं और सारी हमारे जैसे जो लोग हैं वो उन पर चर्चा करते हैं और ये बीजेपी वाले साथी नहीं, ये कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक को नजर रखते हैं। तो अब इनका वोट बैंक पर नजर गई हट। इनको खुद पता है कि भाई सारे के सारे तमाम जो आंदोलन हुए, चाहे बेटियों से लेकर के देख लो, चाहे दलितों के ऊपर जितने जुल्म हुए हो, चाहे किसान आंदोलन पे ले लो, तमाम जो है 1 रैंक 1 पेंशन का ले लो, छात्राओं का बजट घटा दिया, शिक्षकों का भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो इतने जो इशू हैं वो गांव गली तक गए हुए हैं और सारे इशू को एक तरफ जनता रख के आज एक ही है कि टिकट वितरण में बराबर की हिस्सेदारी। सबसे पहली बात यह है, अगर इस पे ही आ जाते हैं तो मूल पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी और हो सकता है 101% कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री चेंज करके और सत्ता में आए। हरियाणा में कांग्रेस का भी जो है बताया जा रहा है कि भैया कुछ सूत्रों से पता चला है, सूत्रों के हवाले से, कि कांग्रेस भी जो है पूरी अपनी पैठ बनाई हुई है, नजर गड़ाई हुई है। लेकिन संविधान की बात करती है, जब हमारे अधिकारों की बात आती है, जब वंचित दलित परिवार के उसके बात आती है, मुस्लिमों की बात आती है, बुलडोजर चल जाता है, तब जो है राहुल गांधी सामने नहीं आते हैं। दलितों के साथ इस तरीके से होता है। वहां पर चंद्रशेखर ने आवाज़ बुलंद की जहां पर उस लड़की के स्तन काटे गए। मैं ऐसे मुद्दे भी लेकर के आऊँगी क्योंकि तब वहाँ चंद्रशेखर सामने आकर बोलते हैं और जो इस शोषित वर्ग की पार्टियाँ बनती हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए ये बात हमने बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। किसी के पास घर बड़ा है और शीशे का घर है और हमारा तो फूस का है। भाई हम किस बात के लिए डरेंगे, क्यों डरेंगे हम? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना। जिसके बड़े घर है, शीशे के महल हैं, उनको डर लगता है, वो सामने मुखरता से नहीं आ सकते। चंद्रशेखर रावण की बात हो चाहे तमाम और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं
उनकी देख लो मुखरता से बात रखते, उनको पता है कि जेल ही भेज सकते हैं, इससे आगे कोई जगह नहीं है। ये लगातार जो दहशत का माहौल बना रहे हैं, ये यूपी से शुरू हुआ था और धीरे धीरे हरियाणा में भी आ चुका था। नूह दंगे में आपने देखा होगा जेसीबी कैसे चली थी, है? ये बलडोजर जो वहां से निकला था, ये बलडोजर जहां से निकल के आया है वहां इनका सुपड़ा साफ हुआ है। आप यूपी में बलडोजर चलाया, ये कहाँ रुक गए? विधानसभा में, लोकसभा में हो गया ना हिसाब किताब। और अभी इन्होंने हरियाणा में 10 में से 5 पे आ गए हैं। अभी विधानसभा में मैं कह रहा हूँ, आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप लोग भी यही हो, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा एकदम। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। 18-20 हम बार बार कह रहे हैं, इतनी की इनकी बची हुई है कि भाई बिल्कुल ये जीरो पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इनके अंध भगत जो हैं वो डोर टू डोर रक्षाबंधन पे भी जो है ना, आदमी मैंने पहली बारी जिंदगी 55 साल की उम्र में हमने आज तक कोई भाई, कोई किसी दल का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो किसी दूसरे की बस्तियों में टोपी काली लगा के, खाकी चड्डी पहन के, सफेद शर्ट पहन के घरों में राखी भेजने का काम कर रहे हैं। मतलब इतना नया ट्रेंड इन्होंने चलाया, मैं खुद हैरान हो गया कि भाई ये क्या है। अरे भाई बहन बेटी आती थी घर पर राखी बांधने के लिए, ये कौन मस्तंडे हैं? पूरे का पूरे झुंड में आ रहे। कह रहे जी आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानते हो, आप आरएसएस के बारे में जानते हो? अरे भाई हमने ना जानना आरएसएस के बारे में, हमने देख रखा आए दिन क्या कुकर्म करो, और जय श्री राम के नारे देने से कि देश का कोई भला होने वाला है क्या? अब संविधान की बात करें, शिक्षा की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, अच्छा लगता है। बहन बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है उस पर बात करें। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर से ऊपर उठे, और आज वो जनता समझ चुकी है, गाय गोबर से ऊपर आ गई है। और लगातार इनका सुपड़ा साफ होना आपने राज्य केंद्र में भी देख लिया, राज्य में भी देख लिया, और विधानसभा में भी आप देख लीजिए इनका हो जाए।